कोई उस जमाने में पीले पीले कपड़े की यूनिफॉर्म नहीं थी, वो तो बाद में 1980 के बाद बनी है। तो सब खादी कपड़े पहने हुए सब पीछे जाके बैठ गए, 3-4 लोग उनके साथ गए थे, हम लोग पीछे बैठ गए। राम किंकर जी बहुत ही विद्वान आदमी थे, कथा कह रहे थे, कथा कहते कहते रुके, उठे और नीचे बीच में चलते हुए गए और वहां जाकर उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा स्वयं श्री राम पधारे हैं और कथा सुनने के लिए मैं वहां बैठा रहा हूं मंच पे, आप वहां चलिए, नहीं तो मैं यहीं बैठता हूं आपके पास। तब फिर गुरुदेव को उठ के आना पड़ा और राम किंकर जी के पास बैठना पड़ा, पर उन्होंने एक शर्त पे बैठने को मंजूर किया कि मैं नीचे बैठूंगा, कथा व्यास आप हैं, आप ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठ कर सुनूंगा। तो थोड़ी देर के लिए कथा व्यास ने सारी मर्यादाओं को भंग करके अपना आसन भी नीचे लगा लिया, अपना मंच हटा दिया, और ऐसे कथावाचक आज नहीं है कहीं भी जो वैसा ही जीवन जीते थे राम किंकर जी। डोंगरे महाराज जिनकी कथा हम सुनने गए थे, तो राम ब्रह्मवर्चस के पीछे लगी थी, हुई थी, होगी 79-80 की बात होगी। उनकी कथा की लीला ही अपरंपार थी, गजब की कथा थी। वो हाथ में जितना मूंग आ जाए उतना मूंग खाते थे, बहुत ही, जितनी कथा में जो पैसे इकट्ठा होता था वहीं कहीं बांट देते थे और कहते थे इतने रचनात्मक कार्य चले। आज क्या हो गया है, आज की कथा में राम जन्म की हमने भूमिका बनाई है, कल राम जी का जन्म होगा, कल आप सब लोग रामचंद्र जी के जन्म के लिए मिठाइयां लेकर आइएगा और कम से कम 1-1 हजार 2-2 हजार रुपए तो आप लोग सब लेके ही आएंगे, क्योंकि भगवान राम का जन्म होने वाला है। आपको भगवान राम को खिलाने का भी मौका मिलेगा। न जाने कहां से कुछ छोटा सा लड़का पकड़ लाते हैं, उसको मेकअप कर देते हैं और वो सबकी गोद में झूलता हुआ जाता है और सब सोचते हैं भगवान राम को खिला रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने 1-1 हजार रुपए हर से धरवा लिए, मैं तो 1-1 हजार बोल रहा हूं, न जाने कितने लाखों रुपए मित्रों एक कथा में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर यही लोग स्लम्स में रहने वाले बच्चे में श्री राम देखने लगे तो शायद स्लम्स समाप्त हो जाए। जितनी गंदी बस्तियां हैं, जितने गांव में रहने वाले अशिक्षित हैं, उनको ही अपना शिक्षा ऋण दे करके 1000 रुपए यहां देते हैं। इसके पास, जिसके पास खूब पैसा है, बादाम का हलवा खाता है, मोटा तोंदू, इसके पास तुम पैसा दे रहे हो। अरे इसको पैसा देने के बजाय यदि तुमने विश्वविद्यालय में दे दिया होता, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दे दिया होता, तो न जाने कितने बच्चे पल जाते, न जाने कितने प्रकल्प हम चालू कर देते। पर नहीं, ये लोग नहीं देंगे, ये मूढ़ हैं, ये अज्ञानी हैं, क्योंकि इनको लीला में आनंद आता है। पर वो लीला का आनंद क्या है? लौकिक आनंद है। ये कथा का वो वाला पक्ष है जो मैं बार बार सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। जड़ मोही बुध होई सुखारी। जड़ मोही, मोहित हो जाते हैं जड़ लोग, और मोहित होने के बाद क्या होता है, वो कहते हैं कल भक्तजनों को हम झूले में झूलते हुए दिखाएंगे भगवान, झूले में झूलेंगे भगवान। सब लोग एक एक झूला लेके आए और कम से कम 5000 रुपए की राशि लेकर के आए। तो भक्त लोग इतने बेवकूफ हैं कि लेके आते हैं। मित्रों, मैं अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले इतना त्रस्त हुआ कि मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली। मैंने एसएसपी, डीएम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी सहित अपने 3-4 साथियों को भेजा। हमारे बिल्कुल आश्रम से, अपने शांतिकुंज से लगा हुआ है एक आश्रम, और वो बिल्कुल अपनी नई जमीन खरीदी, उससे भी पीछे आश्रम। पूरा का पूरा माइक्रोफोन का पूरा फेस हमारे शांतिकुंज की तरफ। और उन लोगों ने जो 7 दिन तक जो मेरा जीना हराम किया है। मेरे कमरे में सबसे ज्यादा आवाज आती थी, मेरा कमरा सबसे पीछे की तरफ, वहीं पर है पूरा, सारी आवाज मेरे कमरे में। जिन जिन लोगों से मैं कहता था उनके कमरे में आवाज नहीं आती थी, इतने दुखी नहीं होते थे। तो मैंने डांट के कहा, मैंने कभी जाना तो पड़ेगा, फैक्स भेजा, सब कुछ भेजा। खाटू श्याम जी कथा चल रही थी, कथा में इतनी बेवकूफियां, इतनी महान बेवकूफियां, और 50 तरह की बातें ऐसी चल रही कि समझ में नहीं आता ये कौन सुन रहा है, कितने लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा जाके इनका कनेक्शन काट दो, बिजली काट दो इनकी, कहीं से भी काट दो, कुछ भी कर दो। जब ये डीएम नहीं सुन रहा, एसएसपी नहीं सुन रहा, एसएसपी ने कहा रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8-6 बजे तक का आदेश है। मैंने कहा बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं भाई, ये मान लो मुझे भी एक बच्चा, मान लो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, रोज पढ़ता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, एक कमरा है उसमें 9-10 घंटे रहता हूँ, उसी कमरे में आवाज भयंकर आई जा रही है, कुछ तो करो, कुछ तो करो। पर उन्होंने जीना हराम कर दिया। अंतिम दिन उन्होंने क्या किया कि जब कहते हैं अंतिम त्रास देकर के गए, वो रात के 9 बजे उनका वो चालू हुआ संकीर्तन, सुबह 4:30 बजे तक चलता रहा, रात भर चला, और उसका सारा मुंह हमारी तरफ था। और उन्होंने जब मेरे को डीएम साहब ने जब लिख करके दिया ना कि रात के 10 से सुबह 6 तक की मनाई है, तो मैंने उसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड करवा करके उनके पास भिजवा दिया कि अब इनके खिलाफ एक्शन कब लेंगे। चले गए ये लोग तो सब कार में बैठ के सुबह 4 बजे उठ के, 4 बजे सब सोए होंगे, कुछ लोग ने कोका कोला पिया होगा, कुछ लोगों ने खूब खाया पिया होगा रात में, लाला लोग अपने क्या क्या युग बदलेगा, क्या निर्माण करेंगे ये लोग। तो ये तो चले गए। तो अब मैंने अब ये पता लगाना चालू किया आसपास के सब आश्रमों से इनकी कथाएं कब कब होती हैं। जब जब भी इनकी कथाएं हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन लेके आऊंगा, पीआई लेके जाऊंगा और कहूंगा इनकी कथा रुकवाई, या तो अंदर ही अंदर करो। शांतिकुंज के सारे बॉक्सेस लगे हुए हैं, शांतिकुंज की एक भी आवाज आगे नहीं जाती है। जरा सा हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यज्ञशाला से यज्ञ सुबह होता था,
वो ऊंचे माइक पे लगाना चालू किया तो हरिपुरा से शिकायत, इधर से शिकायत, इधर हमारे खिलाफ शिकायत करते हैं, वो खाटू श्याम के लिए कोई शिकायत नहीं करता। हद होती है। ये कोई भगवान का भजन है? ये हैं जड़, जड़ मोही, मोहित हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी तो हर लीला अपरंपार है। आपने रास किया चंद्रमा की, पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को। हे प्रभु, हमें कब मौका मिलेगा? तो कुछ महिलाएं उठ के नाचने लगती हैं, इधर नाचती हैं, उधर नाचती हैं, और सारा वो चैनल वाले वो दृश्य दिखाते हैं। बहुत बहुत बेकार, बहुत बहुत भद्दा, अध्यात्म का विकृत स्वरूप। यह अध्यात्म नहीं है। यह अध्यात्म है अगर आज लोग नास्तिक हो रहे हैं तो बिल्कुल सही हो रहे हैं, अगर यह अध्यात्म है। अध्यात्म, परिष्कृत अध्यात्म गुरुदेव ने जन्म दिया, और गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जो मैं कथा दे रहा हूं, यही कथा सारे लोगों को सुनाना है, घर घर जाना है, घर घर को बताना है। भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान आप तो सब जगह हैं, कहां रहेंगे आप? भाई आप तो तत्व से रहते हैं ना, आप सब जगह, आप कहां रहेंगे? आप अव्यक्त रूप में आप सर्वव्यापी हैं, आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सर्वव्यापी हैं। तो कहते हैं, पूछे ही मोहि कहीं रहूं कहूं, मैं पूछत सकुचाई, जहां न हूं तहां देहूं कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं, यानी मेरा स्थान, आप मुझे स्थान दिखाइए। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं, तो मैं पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। भाई आप सब जगह भी व्याप्त हैं, आप इनके अंदर भी हैं, आप इनके अंदर भी हैं, आप इनके अंदर भी हैं, और जो यहां नहीं आए हैं बच्चे अभी अपने हॉस्टल में बैठे हुए उनके अंदर भी हैं, जो नास्तिक लोग अभी बाहर घूम रहे हैं उनके अंदर भी हैं। हे भगवान, जब सब जगह आप मौजूद हैं तो फिर मैं कहां रहने के लिए जगह बताऊं? तो अगला जो वाक्य जो है वो बोलते हैं, सुनी मुनि वचन प्रेम रस ताने। मुनि के प्रेम भरे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर, रहस्य खुल जाएगा कि मैं अव्यक्त हूं, मैं पर ब्रह्म हूं, मन में मुस्कुराए। क्योंकि जब ऋषि मुनि बात करते हैं ना राजाओं से, तो आसपास बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, भक्त लोग बैठ जाते हैं, वो सब सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा का मन में मुस्काए, मन महु मुस्काने। वाल्मीकि जी हंसी कहे बहोरी, वाल्मीकि जी ने हंस करके अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोली, और उन्होंने आज के अंतिम चौपाई बोल रहा हूं, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहूं सिय लखन समेत। हे रामचंद्र जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण समेत निवास करिए। भगवान कहते हैं, आप कहां जाएं, आप कहां रहें? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, 14 स्थान में बताता हूं, उन 14 स्थानों में जाकर निवास करिए। उन 14 स्थानों में से पहला स्थान ये है। कल उस पहले स्थान की चर्चा करेंगे और दूसरे स्थान की चर्चा करेंगे। दोनों स्थानों के साथ कथानकों की चर्चा करेंगे। फिर इस तरह से 7 दिन तक, 7 दूनी 14 स्थानों की चर्चा करने के साथ साथ आध्यात्मिक सत्संग होगा और कथा होगी। अब लाइट बंद कर दें, ध्यान करेंगे, और ध्यान होगा संकीर्तन का, बड़ा जोरदार। इसमें हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, और जो आज सत्संग हुआ है उसके माध्यम से अपने आप को जोड़ना है। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ को। नवरात्रि का दिन है, पहला दिन, शैलपुत्री दुर्गा का पहला रूप,